शुरुआत कर रहे हैं इन तस्वीरों के साथ। आप तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल, तमाम नेता आप तस्वीरें में देख रहे हैं। यहां मनाया जा रहा है जश्न। बिहार में एनडीए की बड़ी जीत, और इस एनडीए की बड़ी जीत की नायक रही है भारतीय जनता पार्टी। ये देखिए कुछ देर पहले की तस्वीरें, एक एक करके बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, एक एक करके बड़े नेता पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है धन्यवाद बिहार। और अब इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी का, जो कुछ ही क्षणों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में होंगे, कार्यकर्ताओं के बीच होंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश नजर आ रहा है। संगठन ने जो रणनीति बनाई, उस रणनीति को अंजाम तक पहुंचाया बिहार के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने। जब एक वक्त सर्वे के मुताबिक लग रहा था कि नीतीश कुमार की वापसी मुश्किल होगी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में मोर्चा संभाला। एक के बाद एक 12 रैलियां की, और ब्रांड मोदी का यह बड़ा असर है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार। रविंद्र बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रविंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक के बाद एक बड़े नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का। रविंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे। लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, सीधी तस्वीरें। कार्यकर्ताओं का जोश देखिए, उनमें जो जश्न का माहौल वहां पर है उसे देखिए। ये बिहार में एक बड़ी जीत का असर है। 125 सीटें एनडीए अपने दम पर लेकर आई, अपने दम पर इस बहुमत को हासिल किया है एनडीए ने। आप देख रहे थे देर रात तक ये तय नहीं हो पा रहा था कि महागठबंधन आगे जाएगा या एनडीए जाएगा, लेकिन वोटों की गिनती पूरी होते होते तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट हो गई, जब निर्णायक जीत की ओर बढ़ गया एनडीए। रविंद्र का एक बार फिर से रुख करते। रविंद्र, इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुँच गए। अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा भी यहाँ पर हैं, और धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण सहित तमाम। और इंतजार है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी, देखिए भारत माता की जय के नारे भी लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, और कहा जा रहा है कि भारत माता की, और किसी भी क्षण प्रधानमंत्री यहाँ पर आ सकते हैं। खाली करें, वो दिखा दें। माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी बस यहाँ पे मंच पे आने वाले हैं। माननीय नितिन गडकरी जी आने वाले हैं। आप फटका ले लो। मोदी 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 मोदी, सब लोग हाथ खड़े कर। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये ब्रांड मोदी का बड़ा असर है। एक के बाद एक जो 12 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी ने की, एनडीए के रुख में माहौल जो है किस तरीके से बदल गया, वो आपने देखा इन रैलियों के जरिए। ये ब्रांड मोदी का बम्पर धमाका है। बिहार में बीजेपी कैसे बिग ब्रदर बन गई है आपने देखा। मंच पर आप देख रहे हैं अमित शाह और राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं। नितिन गडकरी भी मंच पर मौजूद हैं। एक के बाद एक बड़े नेता। ये देखिए, इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है धन्यवाद बिहार। एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की, जेडीयू की और एनडीए की। इस जीत की नायक भारतीय जनता पार्टी रही है। जिस तरीके से रणनीति बनाई गई, जिस तरीके से एक के बाद एक प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां हो, चाहे वो जेपी नड्डा की रैलियां हो, उन रैलियों ने माहौल को बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में मोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। और तभी 74 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी। किस तरीके से एक के बाद एक उन रैलियों ने एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया, ये आप देख रहे हैं। बीजेपी के 2, जेडीयू के 7 मंत्री चुनाव हारे, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरी और बिहार की राजनीति को बदल कर रख दिया। इसलिए हम कह रहे हैं कि यह ब्रांड मोदी का बंपर धमाका है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की, दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार फिर से देखिए मंच पर कौन कौन से नेता पहुंच गए। अमित शाह मौजूद, राजनाथ सिंह मौजूद, नितिन गडकरी मौजूद, लेकिन इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का, जो अब से कुछ क्षणों में कार्यकर्ताओं के सामने होंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। तरुण चुग जी अभिनंदन। तीसरे चरण के चुनाव से पहले आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी का वो खत जो उन्होंने बिहार की जनता के नाम लिखा था। यहां पर अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमित शाह
भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, और लेकिन उनकी अध्यक्षता में एक के बाद एक जिस तरीके से संगठन को मजबूत किया गया अलग अलग राज्यों में और बड़ी जीत हासिल की गई, उसका बड़ा असर बिहार में भी नजर आ रहा है। और आपको याद रखना होगा कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बिहार चुनाव से ठीक पहले एक नई टीम बनाई गई थी जिसने जेपी नड्डा के साथ मिलकर बिहार में काम किया। जो रणनीति संगठन ने बनाई, उस रणनीति को जमीन पर उतारने का काम कार्यकर्ताओं ने किया। रविंद्र का एक बार फिर से रुख करते हैं। रविंद्र, बिल्कुल मन, देखिए मंच पर यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री नितिन गडकरी मौजूद हैं और कई और तमाम केंद्रीय मंत्री, निर्मला सीतारमण हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, ऐसे कई केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मंच के नीचे उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है और इंतजार है अब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो जिनको खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह लेकर मंच पर आएंगे, ऐसी यहाँ पर व्यवस्था है। संगठन महासचिव DL संतोष भी उनको लेकर आएंगे और कहीं ना कहीं अब ये चंद मिनटों की बात है कि कार्यकर्ता काफी देर से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। रविंद्र, हम देख रहे हैं अब मंच पर बड़े नेता आ गए हैं। इस वक्त कौन बोल रहा है? देखिए अभी बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह बोल रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यहाँ मंच पर आएंगे। चंद मिनटों बाद ही ये कहा जा रहा है कि RTL हो गया है, प्रधानमंत्री अपने आवास से किसी भी पल वहाँ से निकल सकते हैं और उसके बाद 10 से 12 मिनट लगेगा बीजेपी मुख्यालय में आने में, ऐसा हम बीजेपी के नेताओं का कहना है। लेकिन जो मंच की तस्वीर है आप देखिए कि अमित शाह, जिनको हमें जानकारी के अनुसार आज ही गुजरात भी जाना था, पहले 6 बजे का समय था ऐसा कहा जा रहा था, इस कार्यक्रम के कारण से वो अब इस कार्यक्रम में उपस्थित खुद हैं, उसके बाद ही गुजरात से जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, वो नितिन गडकरी, जो आपने देखा कि स्वास्थ्य कारणों से वो अपने घर पर थे, कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो उपलब्ध भी नहीं थे और इसी कारण से बिहार में चुनाव प्रचार में भी वो हिस्सा नहीं लिए थे। लेकिन इतनी बड़ी जीत का जश्न हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हो, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर आने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर नितिन गडकरी इस मौके को, इस जश्न को, इस उत्सव को, बीजेपी के इस बड़ी उपलब्धि को गंवाना नहीं चाहते थे और खुद वो भी यहाँ पर मंच पर आए। हालांकि कल तक ये नहीं कहा गया था कि नितिन गडकरी यहाँ पर आएंगे। पूर्व अध्यक्ष भी हैं, जाहिर तौर पर पूर्व अध्यक्ष के तौर पर भी हैं, बीजेपी के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, नितिन गडकरी भी मंच पर मौजूद है। तो कहीं ना कहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर इंतजार है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता, क्योंकि बीजेपी दफ्तर बड़ा है लेकिन जो यहाँ पर कार्यकर्ताओं की जो संख्या हो सकती है वो एक लिमिटेड ही हो सकती है। बड़ी बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप समझिए कि जो मीडिया स्टैंड है वहाँ तक कार्यकर्ता भरे हुए हैं यहाँ पर, तो और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बाहर भी है, जैसा कि अरुण सिंह महासचिव ने भी कहा। तो अब सबको इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनका संदेश, जिनका उद्बोधन, जिनका मार्गदर्शन एक कार्यकर्ता सुनने के लिए काफ़ी समय से एक तरह से कहा है इंतजार भी कर रहे हैं। 2-2.5 घंटे से ये कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। इससे भी ज़्यादा तस्वीर अगर कल की आपको याद होगा तो कल 5-6 घंटे तक कार्यकर्ता इसी बीजेपी मुख्यालय में इंतजार कर रहे थे, लेकिन नतीजे आने में देरी हुआ। इसकी वजह से कल का कार्यक्रम को रद्द किया गया था और आज कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद बिहार के इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं और इस जीत का जश्न कार्यकर्ता भी, दिल्ली कार्यकर्ता, बाहर के भी कार्यकर्ता जो आए हुए हैं वो भी गंवाना नहीं चाहते हैं। अपने प्रिय नेता नरेंद्र मोदी को भी देखना चाहते हैं। अन्य बड़े नेता चाहे राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर नितिन गडकरी हो, दूसरे केंद्रीय मंत्री हो, सबको ये कहीं इतने नज़दीक से ये कार्यकर्ता भी देखकर कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक खुशी सब साफ दिखाई दे रही है। और जो पहली बात हुई है, अभी भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जो यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, मोदी 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 है तो मुमकिन है, जय श्री राम, भारत माता की जय, अलग अलग कोई वाद्य यंत्र भी लेकर आया हुआ है यहाँ पर। तो कई बड़ी संख्या में महिलाएं भी आपको इस भीड़ में कार्यकर्ता दिखाई देंगी। तो ये साफ तौर पर है कि जीत के जश्न में सब शरीक होना चाहते हैं। जो भी यहाँ रविंद्र, बिहार बीजेपी से कौन से नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मंच पर और कौन कौन से नेताओं का भी इंतजार है? हम देख रहे हैं और कुर्सियां भी हैं। देखिए मंच पर 6 कुर्सियां लगाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष के लिए, गृह मंत्री अमित शाह के लिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए,
नितिन गडकरी, पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के लिए, BL संतोष जो संगठन महासचिव है, शायद उनके लिए भी एक कुर्सी यहाँ पर रखा गया क्योंकि अध्यक्ष के बाद सबसे शक्तिशाली अगर कोई पद होता है तो संगठन महासचिव का है। तो कहीं न कहीं मंच पर बड़े नेता यहाँ पर आ गए हैं और जिस तरह से हलचल जो आप देख सकते हैं, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीच देना है, संबोधित करना कार्यकर्ताओं को, उसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं अब सबको इंतजार है। बीजेपी मुख्यालय में भी जो कर्मचारी हैं, चाहे कार्यकर्ता, वो भी छतों पर चढ़े हुए हैं। तो सबको इंतजार अगर कुछ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि इतनी जीत के जश्न का नायक अगर कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही नहीं, केवल बिहार ही नहीं, ये तो बहुत कठिन जीत हुई है, बड़ी मुश्किल से जीत मिली है, सबने देखा। लेकिन जहां भी अन्य राज्यों 2014 के बाद जीत हुई है तो उसका अगर कोई श्रेय दिया रहा है और दिया जा सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा लगाया गया था बीजेपी द्वारा, उसमें पहले नॉर्थ सीटें पे पट्टे में रहा है या भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ इस प्रकार से बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जिस प्रकार से देश की जनता समर्थन कर रही है, मित्रों आप सभी से निवेदन है कि यहीं से तालियां बजाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी रास्ते में है, आपके तालियों के गड़गड़ाहट यहां से सुने। आपने सुन लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रास्ते में हैं, यानी प्रधानमंत्री अपने आवास से बीजेपी मुख्यालय के लिए निकल गए हैं। ऐसा बीजेपी मंच से अरुण सिंह पार्टी के महासचिव जो प्रभारी भी है कार्यालय, उन्होंने इसकी घोषणा की कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने के लिए। और इसको सुनते ही कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में एक जोश भी हुआ। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है जो नारे लगा रहे हैं, अब से फिर से नारे शुरू हो गए, मोदी 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 मोदी। तो ये नारे आपने पिछले 6 साल से ये नारे सुन रहे हैं और वही नारा पहुंच चुके हैं मुख्यालय में, और ये इस तरह के नारे कई बार। रविंद्र, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, गाड़ियों का काफिला, क्या प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं? भारतीय जनता मुख्यालय पे देखिए पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। पहले से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता यहां पर मौजूद, इंतजार उन्हीं का किया जा रहा था। और जैसा कि कहा गया कि रास्ते में है प्रधानमंत्री, कुछ ही क्षणों में पहुंच जाएंगे। आप देख रहे हैं पहली तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय दिल्ली की तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी जिनका इंतजार हो रहा था कार्यकर्ताओं के द्वारा, प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही क्षणों में मंच पर होंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिहार विजय पर क्या है प्रधानमंत्री के मन की बात, बस अब से कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे जी न्यूज पर। बिहार विजय का ये दीपोत्सव तो आप देख ही रहे हैं, कैसे बिहार विजय का नमो मंत्र रहा, क्या थी प्रधानमंत्री की वो रणनीति जिससे माहौल एनडीए के पक्ष में गया। बिहार की जनता को धन्यवाद कहा प्रधानमंत्री ने, और आज कार्यकर्ताओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी आप देख रहे हैं तस्वीरें पहुंच गए हैं बीजेपी मुख्यालय। अब से थोड़ी देर में मंच पर, जहां पर पहले से अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी मौजूद हैं। इंतजार बस प्रधानमंत्री का ही किया जा रहा था। कार्यकर्ताओं का आप जोश देख रहे हैं, उनका उत्साह देख रहे हैं, क्योंकि बिहार विजय एक बहुत बड़ी विजय है। कई सर्वे दिखा रहे थे कि नीतीश कुमार की वापसी एक मुख्यमंत्री के तौर पर मुश्किल हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों ने पूरे तरीके से माहौल को मोड़कर रख दिया। एनडीए के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में 74 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ी जीत दर्ज की, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आप देख रहे हैं पहुंच गए। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री का, और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर इंतजार करते हुए कि प्रधानमंत्री आएंगे मंच पर और अपनी बात को रखेंगे। बिहार विजय पर क्या है प्रधानमंत्री के मन की बात, जो इंतजार हो रहा था कार्यकर्ताओं का, वो अब पूरा होने जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें आप देख रहे हैं, रविंद्र वहीं पर मौजूद हैं। रविंद्र, पहुंच गए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री आ गए, बिल्कुल प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनका स्वागत भी कर रहे हैं, और उसके बाद चंद मिनटों बाद ही उनको यहां पर मंच पर लेकर आया जाएगा जेपी नड्डा द्वारा। और जिस तरह से आपने नारा भी देखा और जिस तरह से ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं बीजेपी मुख्यालय में, बीजेपी का झंडा भी फहर रहा, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो बहुत देर से जो इंतजार कर रहे थे, उनकी इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई है। और चंद मिनटों बाद ही, चंद क्षणों बाद ही, कुछ क्षणों बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके सामने आएंगे। धन्यवाद बिहार के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, और सबसे बड़ी बात, इस लाइव कार्यक्रम द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है
पूरा बिहार सुनेगा, पूरा देश सुनेगा। और कहीं न कहीं बिहार के जीत में जो नायक रहे हैं, बिहार के जो कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने देखा होगा कि जब भी संबोधन होता है इस तरह के कार्यक्रम में, पार्टी मुख्यालय में हमने देखा है, सबसे पहले वो अपने कार्यकर्ताओं को ही धन्यवाद देते रहे हैं। और इस बार भी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगे, बिहार की जनता को भी धन्यवाद देंगे, बिहार के कार्यकर्ताओं, वहाँ के नेताओं को भी धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही मानना है कि पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी अगर पार्टी बनी है, कई राज्यों में अगर सरकार है, तो वो सिर्फ नेताओं के कारण से नहीं, उनके कारण से नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के खून पसीने के कारण से है, जो वो मेहनत करते रहे हैं। प्रधानमंत्री आ गए हैं, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। आप देखिए कि कार्यकर्ताओं को वो हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। उनके चेहरे पर देखिए जिस तरह से मुस्कान है और विक्ट्री साइन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के लिए कर रहे हैं। और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद है कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए। लेकिन जो कहा जा सकता है ना, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखने को मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर, वही उत्साह, वही वाइब्रेशन कार्यकर्ताओं को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिखाई देता है। और उनके चेहरे पर जो मुस्कान है, आप देखिए कि हाथ जोड़कर वो सबको नमन भी कर रहे हैं, अभिवादन भी कर रहे हैं। और जो जैसा कि मैं कहा कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री को देखकर एक उत्साह होता है, वही उत्साह प्रधानमंत्री को भी अपने कार्यकर्ताओं को, वाइब्रेंट कार्यकर्ताओं को देखकर उत्साह होता है, उनके चेहरे पर मुस्कान होती है। और मैं बता दूं कि बीजेपी के जो दिल्ली से जो सांसद हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर सांसद भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री सीढ़ियों से बीजेपी मुख्यालय द्वारा मंच पर आते हुए और कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी 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 के नारे लगते हुए मंच से भी स्वागत किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं द्वारा भी हर हर घर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर उपस्थित हो गए हैं, हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं को अभिवादन कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और बीएल संतोष, सभी उनका स्वागत कर रहे हैं। और अब जो मुख्य कार्यक्रम था वो शुरू होने वाला है। जाहिर तौर पर बिहार की जनता को धन्यवाद, बिहार के जीत के लिए कार्यकर्ताओं को। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, आप सभी से निवेदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का माला पहना के उनका अभिनंदन करें। का मंच पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद, अमित शाह यहां पर हैं, राजनाथ सिंह यहां पर, नितिन गडकरी यहां पर, और प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। और धन्यवाद बिहार, इस कार्यक्रम का नाम इंतजार हो रहा था प्रधानमंत्री का। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, अमित शाह स्वागत करते हुए मंच पर प्रधानमंत्री मोदी का। और वो 12 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी की बिहार में, जिसने चुनावी माहौल को बदल कर रख दिया और बिहार की राजनीति को भी 74 सीटों के साथ बड़ी ताकत बनकर बिहार में उभरी भारतीय जनता पार्टी। और एक वक्त जब तमाम सर्वे के जरिए लग रहा था कि मुश्किल होगी नीतीश की वापसी, फिर भी नीतीश कुमार पर भरोसा दिखाया और उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन, उनके कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जमीन पर लगे रहे, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं बिहार की जनता तक पहुंचाते रहे और हार नहीं मानी। 15 साल के शासन के बाद जो असर एंटी इनकम्बेंसी का नजर आ रहा था, उस असर को खत्म करने में, कम करने में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों ने बड़ी भूमिका निभाई। एक बार फिर से सुनते हैं मंच से क्या कहा जा रहा है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस धन्यवाद कार्यक्रम में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे भारत के गृह मंत्री सम्मानीय अमित भाई शाह जी, और हमारे भारत सरकार में मंत्री, पूर्व में
अध्यक्ष रहे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य सम्माननीय नितिन गडकरी जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में धन्यवाद कार्यक्रम में आए हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, आप सबकी ओर से, अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से मैं इस कार्यक्रम में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह अभिनंदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लाखों करोड़ों कार्यकर्ता की ओर से, जहां मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वहीं जो उन्होंने अथक प्रयास देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए किया है, वह सच में देश को एक नई दृष्टि और दिशा देने वाला है। यह भी चुनाव जो कल संपन्न हुआ, यह चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं था। यह चुनाव लद्दाख से लेकर के तेलंगाना और कर्नाटक तक के प्रदेशों के उपचुनाव भी थे। ये गुजरात से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर और मणिपुर नॉर्थ ईस्ट तक के भी उपचुनाव थे। और इन चुनाव में बिहार समेत जिस तरीके की जीत भारत की जनता ने और बिहार की जनता ने दिया है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास के कारण लोगों ने जो जन समर्थन दिखाया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यह चुनाव कोविड के पश्चात, कोविड संक्रमण के पश्चात यह पहला बड़ा चुनाव था। हम सबके लिए भी बहुत दिक्कत की बात थी। समझ में नहीं आ रहा था कि कोरोना से, संक्रमण से लड़ते लड़ते इस चुनाव में लोगों को साथ लेकर के चलना कितना कठिन होगा, और कोरोना संक्रमण की दृष्टि से इस चुनाव में जनता अपना कितना योगदान कर पाएगी, यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह था। लेकिन बिहार की जनता हो, मध्य प्रदेश की जनता हो, गुजरात की जनता हो, मणिपुर की जनता हो, लद्दाख की जनता हो, तेलंगाना की जनता हो या फिर कर्नाटक की जनता हो, सभी ने एक स्वर से कमल के निशान पर मोहर लगा करके आदरणीय मोदी जी के काम को उन्होंने मोहर लगाई है, यह हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। मित्रों, यह कोरोना का संक्रमण इसने बड़े शक्तिशाली देश को भी, उनके नेतृत्व पर भी प्रश्न खड़े किए। इस कोरोना के संक्रमण ने शक्तिशाली देश के भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को असहाय देखा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का 130 करोड़ के देश को जो नेतृत्व कोरोना के संक्रमण में मिला, और आपने जो टाइमली और बोल्ड डिसीजन लेकर लॉकडाउन लगाया, भारत की 130 करोड़ की जनता का बचाव किया गया, यह हम सब लोग जानते हैं। मित्रों, हमें ध्यान में है कि जिस दिन कोरोना संक्रमण के लिए लॉकडाउन presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.